क्या होगा मुंबई का? तो मुंबई में देवेंद्र राज, बीएमसी में देवेंद्र राज और मुंबई की किंग बीजेपी बनी है। और आज भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने होली भी मना ली है नतीजे आने के साथ। देखिए, न सिर्फ होली, बीजेपी ने दिवाली भी मना ली। होली दिवाली सब साथ इस जीत के बाद, क्योंकि इस जीत का सालों और दशकों से इंतजार था। तरफ दिवाली के साथ साथ एक और तस्वीर, सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने फोन लगाया, जीत के बाद किसे बधाई दी है देखिए। फोन लगाकर महाराज बीजेपी अध्यक्ष को बधाई दी। अभिनंदन तुमचं सरकार, तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेतृत्व कशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस यस यस। आता तुम्ही कुठे सध्या? को बधाई दी देवेंद्र फडणवीस ने। दूसरी तरफ देखिए जरा, उसके बाद ढोल नगाड़े बज रहे थे मुंबई की सड़कों पर, चौराहों पर, पूरे महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीर आ रही थी। देश राणे अपने अंदाज में खिंचाई कर रहे थे। दूसरी तरफ कंगना रनौत के घर पर, ऑफिस पर बुलडोजर चला था उस दौर में, बीएमसी का बुलडोजर। कंगना ने क्या कहा सुनिए। उद्धव ठाकरे, मुझे क्या लगता है कि तुमने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल और इस सियासी लड़ाई और खींचतान के दूसरी तरफ रामदास अठावले पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस को बधाई देने के लिए। उनसे मिले, गुलदस्ता भेंट किया और उन्हें मुबारकबाद दी। पूरी मुंबई और महाराष्ट्र कर रही वो तस्वीर थी देवेंद्र फडणवीस जब उनका काफिला पहुंचा बीजेपी हेडक्वार्टर, बीजेपी ऑफिस मुंबई में। यह मुख्यमंत्री का काफिला था। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जब अंदर पहुंचे तो कार्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ, कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा था बीजेपी दफ्तर। देवेंद्र फडणवीस को देवा भाव भी कहते हैं और उनके लिए बड़ी जीत है। उसमें उनका पत्नी का भी बड़ा साथ मिला। एनडीटीवी के साथ बातचीत की तो उन्होंने कृष्ण भजन गुनगुनाया जीत पर। राम नारायण से लेकर पुणे और नासिक तक देवेंद्र ने दम दिखाया और 29 में से 20 से ज्यादा जगहों पर भगवा परचम लहराया। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। बीएमसी की जिस सत्ता पर 30 साल से उद्धव सेना का कब्जा था, देश के उस सबसे अमीर नगर निगम के किंग अब देवा भाव बनने वाले हैं और उद्धव से लेकर राज ठाकरे के खेमे में सन्नाटा और उदासी छाई है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। महाराष्ट्र का जीतने के लिए फडणवीस चाणक्य भी बन गए और चंद्रगुप्त भी, यानी चुनाव की रणनीति भी बनाई और जीतने के लिए जमीन पर भी पूरा जोर लगा दिया। और अब नतीजे आने लगे, हर तरफ देवेंद्र का ही दबदबा दिखने लगा। अब आइए, जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने रखता हूं कि आखिर कौन कितनी सीटों पर है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। जिस कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, मेयर की कुर्सी अब बीजेपी के पास होगी। देखिए जरा, कुल 227 सीटें हैं मुंबई की बीएमसी में। 114 जीतने के लिए, बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी को मिली है 86 और शिंदे सेना को मिली है 26। ये मिलाकर आसानी से वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रहा है लगभग। और शिवसेना उद्धव को 65 और एमएनएस को 6 सीटें मिली हैं, यानी राज ठाकरे के खाते में सिर्फ 6 आई हैं। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस को 22 सीटें मिली हैं और एनसीपी को 3 सीटें मिली हैं। और यानी बहुमत से ज्यादा दूर नहीं है ये, आसानी से कुछ पार्षद और मिल सकते हैं जो निर्दलीय भी हैं, या अभी रुझान आ रहे हैं जो सीटों में कन्वर्ट होंगे, उससे भी ये बहुमत के आंकड़े तक